चलिए, जो जो नहीं थे उनके लिए फिर से स्टार्ट करते हैं शुरू से। मैम क्या करवा रहे हो? आपको शेयरिंग मुझे बोलना, नहीं हो रही, शेयरिंग दिखाई दे रही है कि नहीं? नहीं हो रही हाँ मैम। हाँ हाँ। ट्रेटाइज 1 करा रहे हैं, ट्रेटाइज 60 1। कमांड पॉइंट। कौन सा लेसन है? 60 कमांड पॉइंट, 60 कमांड ठीक इशू पॉइंट। पॉइंट। ठीक ठीक। अभी दिखाई दे रहा है? हाँ जी। हाँ। हम्म। तो जो नहीं थे उनके लिए भी आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अ, ये 60 कमांड पॉइंट्स सभी दारोमदार जो हमारी टीसीएम की जो है, ये 60 कमांड पॉइंट्स के ऊपर ही है। तो इसमें 60 कमांड पॉइंट्स में क्या होता है, इसमें होते हैं हमारे 3 एलिमेंट्स। जैसे कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भी, सॉरी, 5 एलिमेंट्स। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भी हमारे 10 एलिमेंट्स है, लेकिन टीसीएम में ये 5 एलिमेंट्स है। तो ये सीक्वेंस हमें याद रखना है। वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। सभी बोलो, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। बोलो, जैसे बच्चे वुड बोलते हैं ना, फायर वुड, फायर, अर्थ, मेटल, मेटल वाटर। वाटर। वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। वुड, फायर, अर्थ, वुड मेटल, फायर फायर, अर्थ मेटल वाटर। वुड, वुड फायर, फायर अर्थ, मेटल, वाटर। अर्थ, मेटल, ये वाटर। ऐसे हमारे वुड मुंह फायर में बैठ अर्थ जाना मेटल चाहिए। वाटर। ये हमारे मुंह वुड में ऐसे फायर बैठ अर्थ जाना मेटल चाहिए। वाटर। वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। वुड वुड, फायर फायर, अर्थ अर्थ, मेटल मेटल, वाटर। वाटर। सीक्वेंस, ये वुड, वुड फायर फायर, सीक्वेंस अर्थ, अर्थ हमें, मेटल, मेटल वाटर। वाटर। ये सीक्वेंस वुड हमें याद फायर रखना अर्थ है। मेटल वाटर। वुड, अभी फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। ये सीक्वेंस याद रखना है। अभी ये सीक्वेंस में ये हमें पता है, लेकिन फिर भी हम जान लेंगे। ऊड यानी क्या? ऊड से रिलेटेड हमारा ऑर्गन्स कौन से है? लीवर एंड गॉल ब्लैडर। लीवर एंड गॉल ब्लैडर जो है वो गोल्ड ब्लैडर। फूड रिलेटेड एलिमेंट्स है। फायर रिलेटेड एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे? हाँ, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। हार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। और कौन से हैं? ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम ये फायर से रिलेटेड है। अर्थ से रिलेटेड है स्प्लीन एंड स्टमक। अर्थ से रिलेटेड है स्प्लीन एंड स्टमक। मेटल से रिलेटेड है लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। मेटल से रिलेटेड है लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर से रिलेटेड है किडनी एंड यूबी। किडनी अब एंड यूवी ब्लैडर। अभी यहाँ पे ना कंफ्यूजन, मेरा तो बहुत कंफ्यूजन होता है। ये टीसीएम और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, हम फिंगर्स भी देखने जाए ना तो वो आयुर्वेदिक की आ जाती है। तो ये हमें कंफ्यूजन दूर करना है हमें, कि वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर और वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, ये वुड कहा गया है। हम फायर तो कहते हैं हम, फायर यानी अग्नि, अर्थ यानी पृथ्वी, मेटल यानी वायु। अभी यहाँ पे मेटल का मेटल यानी हम वायु तत्व बोलते हैं ना, तो वायु तत्व यानी मेटल है। और ये जल तत्व है। और ये कौन सा है? ये है फूड यानी कौन सा? अग्नि तत्व। सॉरी सॉरी, अग्नि नहीं। हाँ हाँ, हम अग्नि तत्व के लिए लीवर एंड गॉल ब्लैडर लेते हैं। तो ये वुड के लिए लीवर एंड गॉल ब्लैडर लिया हुआ है। और फायर के लिए हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हम वायु के लिए लेते हैं हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए हमारी सब कंफ्यूजन जो होता है ना, वो इसी कारण होता है। वुड यानी हम क्या कहते हैं? अग्नि तत्व कहते हैं। तो ये जरा सा याद रखना है हमें। वुड यानी लिवर एंड गॉल ब्लैडर, जिसे हम अग्नि तत्व कहते हैं आयुर्वेदा में। वुड यानी अग्नि तत्व आयुर्वेदा के अनुसार। फायर, फायर में तो ये हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये फायर में आता है। अर्थ में है स्प्लीन एंड स्टमक, तो अर्थ में है, पृथ्वी तत्व में। और मेटल जो है, मेटल यानी कि वायु तत्व, हम जो आयुर्वेदा में मेटल वायु
तत्व बोलते हैं, जो हमारी स्मॉल फिंगर आयुर्वेदा में है, जिसमें लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये मेटल है, मेटल यानी वायु तत्व, और वाटर यानी किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो ये सब कंफ्यूजन थोड़ा सा हमें अच्छी तरह से समझ लेना है, ये सभी हमें अच्छी तरह से समझ लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं तो होती हूँ हमेशा। लीवर एंड गॉल ब्लैडर, वुड, फायर, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, अर्थ, स्प्लीन एंड स्टमक, मेटल, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। अब टीसीएम में हम जहां कहीं भी पढ़ेंगे तो यही सब आएंगे, वहां पे यही सब लिखा होगा, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, और इससे रिलेटेड ये है। तो कंफ्यूजन हमें दूर करना है, इसी के लिए हम ये रिवीजन कर रहे हैं कि ये सब जो हमारा बेसिक कंफ्यूजन है ये हमें दूर करना है। तो ये समझ में आया क्या? इतना समझ में Yes. आया? हाँ आ गया मैम। हाँ जी मैम, आ गया मैम। अभी नेक्स्ट, ये जो 5 टीसीएम में ये जो 5 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स जो है, ये इसमें इन और यांग चैनल चलते हैं, इसमें इन और यांग चैनल चलते हैं। इन चैनल्स में लंग्स, हार्ट, पेरिकार्डियम, स्प्लीन, किडनी एंड लीवर है। इन चैनल्स में लंग्स, हार्ट, पेरिकार्डियम, स्प्लीन, किडनी एंड लीवर है। ये तो पता है सबको कि जो पूरा भरा हुआ ऑर्गन है उसे इन ऑर्गन्स कहलाए जाता है। जो इंटरनल ऑर्गन्स है उन्हें इन चैनल्स कहा जाता है, इन ऑर्गन्स कहते हैं। लंग्स फुल भरा हुआ है, हार्ट फुल भरा हुआ है, पेरिकार्डियम, स्प्लीन, किडनी, लीवर, ये सब ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि मेन ऑर्गन्स है और पूरे इनमें कैविटीज नहीं है। तो जिनमें जो हॉलो होते हैं, जिनके अंदर स्पेस होता है, वो यांग चैनल्स होते हैं। तो ये चैनल्स जो है ये इंटरनल ऑर्गन्स है, लंग्स, हार्ट, पेरिकार्डियम, स्प्लीन, किडनी एंड लीवर। तो इनका एक जनरेटिंग साइकिल है। टीसीएम में ये साइकिल भी याद रखना होता है। ऊड से फायर बनता है। अगर इसको हम जलाएंगे तो फायर निकलेगी, इसको अगर जलाएंगे नहीं तो फायर निकलेगी ही नहीं। जब ऊड जलता है तो फायर बनता है। फायर के बाद जलने से जो अग्नि मिल बनता है, अर्थ बनती है, राख बनते हैं, मेटल, अर्थ, फिर मेटल बनता है, फिर वाटर बनता है। तो इस तरह से ये जनरेटिंग साइकिल जो है ये चलता है। वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, इस तरह से ये जनरेटिंग साइकिल है। ये जो है इसको कहते हैं जनरेटिंग साइकिल। अभी इसमें जो 60 कमांड पॉइंट्स है उनके बेसिक जो 5 पॉइंट्स है वो ये 5 पॉइंट्स है। जिंगवेल पॉइंट सबसे पहला है, जिंगवेल पॉइंट, यिंग स्प्रिंग पॉइंट, शू स्ट्रीम पॉइंट, जिंग रिवर पॉइंट और ही सी पॉइंट। अभी ये हर एक ऑर्गन का, अगर हमने लंग्स लिया तो लंग्स एक एलिमेंट, एक उसके उसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं। उड़ भी होगा लंग्स में, उड़ तत्व भी होगा लंग्स में, फायर तत्व भी होगा लंग्स में, अर्थ तत्व भी होगा लंग्स में, मेटल तत्व भी होगा और लंग्स में वाटर तत्व भी होगा। तो जो उड़ तत्व वाला जो पॉइंट है उसमें उसे जिंगवेल पॉइंट कहेंगे। फायर तत्व वाला जो पॉइंट है उसे यिंग स्प्रिंग कहेंगे। अर्थ तत्व वाला जो पॉइंट है उसे शू स्ट्रीम कहेंगे। मेटल तत्व वाला जो है उसे जिंग रिवर कहेंगे और वाटर तत्व वाला जो है वो ही सी कहेंगे उसको। अभी इसको और जान लेते हैं। ये जो जिंग वेल, अभी इसको याद कैसे रखना है, तो
तो जिंग वेल, वेल यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा पानी होता है वेल में, क्या कहेंगे हम उसको, बावड़ी। हाँ, बावड़ी में पानी थोड़ा सा होता है, तो ये वेल है। फिर यहाँ से अगर थोड़ा सा बाहर निकले, स्प्रिंग्स निकलते हैं, स्प्रिंग्स इकट्ठा होके फिर वो स्ट्रीम बनता है। तो ये स्प्रिंग निकलेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा तो जैसे वेल है, यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी है, तो उसके बाद ये एनर्जी के रूप में है। वेल यानी कि थोड़ी कम एनर्जी, फिर स्प्रिंग यानी थोड़ी ज्यादा एनर्जी, फिर ये स्प्रिंग्स जो निकलते हैं वो उसका स्ट्रीम बन जाता है, आगे जाते हैं वो, तो उसका स्ट्रीम बन जाता है, तो उसे शू स्ट्रीम कहा गया है। तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी होती है। और फिर ये स्ट्रीम स्ट्रीम इकट्ठा होकर रिवर बन जाती है। तो फिर ये यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा एनर्जी के रूप में होगी रिवर। और ही सी सब रिवर जाके मिलती है तो वो एक समुंदर के रूप में बहुत बड़ा एक यहाँ पे एक जगह पे स्टिमुलेट हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे वो। तो ये यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होती है, यहाँ पे कम होती है। इससे ज्यादा एनर्जी स्प्रिंग, यिंग स्प्रिंग में होती है, फिर इससे ज्यादा एनर्जी शू स्ट्रीम में होती है, उससे ज्यादा एनर्जी रिवर में होती है, और उससे ज्यादा एनर्जी सी में होती है। तो इस तरह से ये याद रखना है, जिंगवेल पॉइंट, यिंग स्प्रिंग पॉइंट, शू स्ट्रीम पॉइंट, जिंग रिवर पॉइंट और ही सी पॉइंट। अब जिंग वेल यानी कौन सा पॉइंट होता है, वुड पॉइंट होता है। यिंग स्प्रिंग यानी फायर पॉइंट होता है। शू स्ट्रीम यानी अर्थ पॉइंट होता है। जिंग रिवर यानी मेटल पॉइंट होता है। ही सी यानी वाटर पॉइंट होता है। वो सब हम आगे देखेंगे, लेकिन ये एक याद रखने के लिए मैंने ये सब कुछ आपको बता रही हूँ। तो इसके एक बार ये पॉइंट और फिर से बोल दीजिए, भले ही किताब में हो पर आप एक बार फिर से बोल दीजिए। हाँ, यही समझाना है क्या फिर से? हाँ, ये पॉइंट फिर से बता दीजिए। हाँ हाँ, ये जो है, ये देखो, जैसे आगे हम देखेंगे, लेकिन ये एक समझने के लिए, एक याद रखने के लिए इन्होंने ये किस तरह से लिया हुआ है, इसके नाम भी किस तरह से लिए हुए हैं, और एनर्जीज भी इस पॉइंट्स में किस तरह से है। जैसे कि वेल, वेल देखो, एक बावड़ी, बावड़ी में पानी कम होगा। बावड़ी से अगर हम थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो स्प्रिंग्स जो होते हैं, झरने जो होते हैं, झरने में थोड़ा सा ज्यादा पानी निकलेगा। फिर झरने झरने इकट्ठा होके, झरने से पानी जो इकट्ठा होता है तो उससे क्या होगा, स्ट्रीम बनता है। स्ट्रीम को क्या कहते हैं हम हिंदी में? ये बड़ा झरना। हाँ, इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग को क्या कहते हैं? स्प्रिंग झरना ही को कहते हैं मैम। हाँ, झरना ही कहते हैं। हाँ, और स्ट्रीम को क्या कहते हैं? जैसे ये स्ट्रीम, अच्छा ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो मीन्स बहुत ज्यादा तेजी से जो बहता है, हाँ हाँ, जो थोड़ा जो सा ज्यादा तेजी से बरसात के बहता है। टाइम पे। हाँ, ये ज्यादा तेजी से बहता है। तो ये हो गया नहर। नहर। नहर, यस यस, करेक्ट, नहर। तो ये नहर की तरह से ये बन जाता है। फिर नहर अगर थोड़े से आगे जाके इकट्ठा हो जाए तो उससे रिवर बनती है, नदी बनती है। नहर से ज्यादा बड़ी कौन क्या होता है, रिवर होती है, नदी होती है। नदी होती है। फिर नदी से ज्यादा बड़ा क्या होता है, नदी से ज्यादा बड़ा होता समुद्र। है समुद्र हो गया। समुंदर। तो ये समझ यस में आ गया। तो यहाँ पे यस। ये जो पॉइंट है, यहाँ पे कितनी एनर्जी होगी, अब यहाँ पे कितनी एनर्जी होगी, इसमें कितनी एनर्जी होगी, इसमें। तो इसी हिसाब से हमें ये देखना है कि इस हिसाब से इसमें एनर्जी है, इन पॉइंट्स में एनर्जी है। ये जो है ये स्प्राउटिंग है। अब यहाँ पे हाँ मैम, जो 3 पॉइंट्स है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। हाँ हाँ, ही सी में, समुंदर वाला ही सी में ज्यादा एनर्जी होती है। तो ये यहाँ पे जिंग वेल अभी ये वुड पॉइंट है। वुड पॉइंट में क्या होगा, स्प्राउटिंग। जैसे कि हमने एक सीड लिया और सीड को पानी में भिगो दिया, फिर पानी से क्या होगा, उसका अंकुर आएंगे,
और उससे ट्री बनेगा, है ना। तो ये स्प्राउटिंग ट्री यानी कि वुड, स्प्राउटिंग ट्री यानी कि वुड, यानी कि यहाँ पे एनर्जी तैयार हो रही है, यहाँ पे बन रही है। फिर गेनिंग हीट, फिर वो जैसे बड़ा होगा तो वो वुड का रूप लेगा, तो इसमें फायर एनर्जी आ जाएंगी, इसको जलाने के बाद हमें इसमें फायर इससे मिलेगी। तो ये गेनिंग हीट, फिर वो वुड जब वो सीड बड़ा हो जाता है तो उससे हमें हीट मिलेगी। फिर ये स्टेबलाइज होगा, वो ये सब सीड्स हमने डालने के बाद एक अर्थ की तरह वो एनर्जी स्टेबलाइज होगी, तो ये अर्थ एलिमेंट हो गया। और बिकमिंग स्ट्रक्चर्ड, फिर वो बहुत बड़ा सा मेटल बन जाएगा, और देन फ्लोइंग इनवर्ड वाटर की तरह से वो। तो ये 2 पॉइंट्स मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, कोई बता सकता है मेटल और फ्लोइंग वाटर? मैम मैम मैं अर्थ बताऊं एक बार? हाँ बोलो। अर्थ में मैं बताऊं मैम? हाँ बोलो, हेलो, कोई बोल मुझे रहे भी हैं? समझना है, बोलो बोलो। देखो, जब वुड जो है ना, जैसे वुड जब बड़े होते हैं तो आपस में जब रगड़ते हैं तो घर्षण हाँ से हमारी आग पैदा होती है। हाँ आपस में जब लकड़ी पे रगड़ी जाती है ना तो आग निकल आती है उसमें से, घर्षण से आग निकलती है, तो आग से गर्मी पैदा होती है, और गर्मी से वो जो जलता है सब कुछ वो उसका राख बन जाती है, तो उसमें पृथ्वी पृथ्वी पैदा हो जाती है उससे। तो पृथ्वी में जो है ना कई तरह के नीचे जैसे वो खनिज पदार्थ इकट्ठे होते हैं तो वो मेटल का रूप ले लेते हैं। यस और मेटल जो है जब पिघलता है तो वो पानी का रूप होता है। यस, करेक्ट करेक्ट, हाँ आया, अब तो समझ वो पानी फिर पानी जब वाष्प मतलब पानी जब फैलता है तो फिर वही वुड का वो सर्कल चालू हो जाता है सेम। हाँ, फिर वो स्प्राउट होता है, फिर हीट पैदा होती है, फिर हाँ वो ठीक रगड़ है। के फिर वो आग और फिर हाँ, पृथ्वी फिर वो मेटल, ऐसे ये साइकिल चलता रहता है पृथ्वी जनरेटिंग का। साइकिल, यस, इसी को हाँ, इसको जनरेटिंग। मैम जनरेटिंग साइकिल तभी जैसे कहते हैं। पृथ्वी के नीचे तो एक से जैसे दूसरी चीज कि पैदा होती है, दूसरी से तीसरी चीज पैदा होती है, तीसरी से चौथी और चौथी से पांचवी, फिर पांचवी के बाद फिर वो पहला सर्कल फिर दोबारा से शुरू हो जाता है। हाँ पृथ्वी यस, के नीचे अगर ये इस तरह से पेड़ भी ये जो इसका जनरेटिंग साइकिल। इसका जो इसमें वो एनर्जी दी हुई है, जैसे वुड की एनर्जी जो है वो विंड है ना। तो मतलब जो हवा चलती है तो जो खुली जगह होती है उसमें ज्यादा हवा लगती है, तो उसमें विंड उसकी एनर्जी दे दी है। जब आग लग गई तो उसमें हीट पैदा हो गई, तो हीट पैदा होने के लिए हमें हमारे जैसे हार्ट और उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में हीट से ही वो हमारा डाइजेशन होता है सारा। और हार्ट से जो अगर ब्लड गर्म नहीं होगा तो पूरी बॉडी में घूमेगा नहीं, वो जम जाएगा वो एक जगह पे। तो इसलिए हीट बहुत जरूरी थी उसके बाद। हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो, ठीक है मैम। हाँ बोलो और बोलो। उसके बाद जो पृथ्वी है, हमारे बॉडी का आकार जो मिला उसका, वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन है, क्योंकि उसमें स्टमक और स्प्लीन है, दो चीजें हैं हमारी। तो उसमें स्थिरता पैदा करने के लिए खाना हजम होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है उससे, तो उससे हमारी बॉडी में स्टेबिलिटी आती है। और उसके बाद है मेटल, उसमें हमारा लीवर और वो है गॉल ब्लैडर है। तो लीवर हमारी फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री है ना। और वो गॉल ब्लैडर भी हमारा फैक्ट्री है केमिकल, उसमें ही केमिकल सारे निकलते हैं, डाइजेस्ट होते हैं सारा, वो सारी पूरी भोजन को सारा हजम करने में वो हेल्प करता है। जो मुझे समझ आया मैं तो मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। नहीं आगे बराबर वाटर है। और किडनी, जो बाद में किडनी और जो सॉरी यूरिनरी ब्लैडर है, ये हमारे सारे बॉडी के जो वेस्ट मतलब लिक्विड्स हैं, उनमें से जो वेस्ट निकलता है वो उसको बाहर निकालने का काम करता है। क्योंकि उसमें से जो भी बचता होता है, जो मतलब कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज बचती है, वो किडनी के अंदर से उसको डाइजेस्ट करके निकाल दिया जाता है, और बाकी का वेस्ट जो है यूरिनरी ब्लैडर में आके उसको बाहर एक्सक्रीट करने के लिए इकट्ठा कर दिया जाता है। तो ये सिस्टम भगवान ने हमारे लिए इतना बढ़िया बनाया है कि हम लोग उसको अगर सही से समझ जाए ना, तो हमारा कभी जिंदगी में कभी बीमारी आएगी नहीं। एकदम बाकी बढ़िया, हर एक की अपनी समझ है, मेरी समझ जो दी थी मैंने बता दिया। करेक्ट। और कोई? बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा। और कोई बताएगा? रिपीट किया तो भी चलेगा, जो अभी प्रभजीत मैम ने बताया वही रिपीट कीजिए, वही रिपीट कीजिए। कौन बोलेगा?
ममता मैम। मैम अगर पृथ्वी के नीचे जैसे हाँ कोई पेड़ भी गिर के वहां हो जाता है, तो यहाँ हमारे इधर में फॉरेस्ट के उसमें वहां गए थे हम देखने, तो एकदम पत्थर बना हुआ है, वो मेटल बन गया वो। जो पेड़ हाँ था एकदम पेड़ की हाँ हाँ शकल का, हाँ। आप उसमें छेनी हथौड़े से भी नहीं काट पा रहे। अच्छा। इतना इतना सख्त बना हुआ है, सख्त वो हो बहुत गया, बड़ा सख्त पेड़ हो है गया। हमारा का। हम्म, तो ये परमजीत मैम ने सही बताया। वो जो पृथ्वी के अंदर जो भी चीज होगी है वो मेटल के रूप में बहुत जगह में, चाहे चाहे कोयला है, हीरा है, तांबा है, पीतल है, कहीं कुछ बनता है, कहीं कुछ बन जाता है पृथ्वी के अंदर। अलग yes, अलग खाने जो होती हैं वो उसमें कोयला भी बन जाता है, तो हम्म, मेटल का भी रूप में हीरा भी उसी में से निकलता है। yes, तांबा yes, हो चाहे पीतल हो, सब पृथ्वी के अंदर से ही ये सब मेटल तो वहीं से निकल रहे हैं सारे। हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है ठीक है। आगे चले फिर। चलिए। हाँ यस मैम। मैडम, हाँ मैडम हाँ, बोलिए। लीना मैडम, हाँ लीना मैडम, बोलिए ना। मैं अभी अभी आपने मेरा नाम लिया ना, मैं सब सुन रही हूँ लेकिन मैं अभी बोल नहीं पाऊंगी, है ना। ऑफिस में हूँ ना, एक्सप्लेन नहीं कर अच्छा पाऊंगी। अच्छा अच्छा और मैडम एक चीज शेयर कर रही हूँ मैं, एक बहुत अच्छी चीज होती है, हमारी जो हाँ फिंगर्स है ना, इन फिंगर्स हाँ पे सारे ये पूरे हैं। जैसे वुड जो होता है ना, टिप पर होता है नेल्स की, है ना, तो हाँ ये हाँ, वो तो आप एक आगे बार देख। आगे लेना है आगे। फिर इसी उंगली के जॉइंट पर वाटर, मतलब ये पूरे अपने पांचों वो होते हैं, तो एक बार आप ये एक्सप्लेन कर देना सबको, है ना। हाँ अभी वो मुझे, मैं आगे बोल नहीं पा रही हूँ एक्सप्लेन करना है। हाँ जी जी जी। तो ये हाँ, तो यहाँ तक हम आ गए थे। फिर पैथोलॉजिकल कंडीशन, हाँ, अभी एक अगर हम ऑर्गन ले स्प्लीन, स्प्लीन अगर लिया तो स्प्लीन वन जो है ये वुड पॉइंट है। स्प्लीन का स्प्लीन वन ये वुड पॉइंट है, जो कि कंट्रोल करता है ब्लीडिंग को, ओवर एक्ट्स ऑन। और sp2 जो है वो फायर पॉइंट है, sp3 जो है अर्थ पॉइंट है, sp5 जो है मेटल पॉइंट है, और sp9 जो है वो वाटर पॉइंट है। ये इन चैनल का अगर एसपी स्प्लीन ऑर्गन हमने लिया तो इस तरह से ये इनके ये पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स। और यांग चैनल में अगर हमने स्टमक लिया तो स्टमक के sp5 मेटल पॉइंट है, sp44 वाटर पॉइंट है, sp43 वुड पॉइंट है, sp41 फायर पॉइंट है, sp36 अर्थ पॉइंट है। तो इस तरह से ये 5 पॉइंट है, और ये इस तरह से ये साइकिल है। शू 5 शू पॉइंट्स, तो ये हो गया 5 शू पॉइंट्स। अब हमें आगे देखना है। मैं SP5 क्या है? हाँ एक हेलो। मिनट, एक मिनट। आप मेटल पॉइंट है, मेटल पॉइंट। मेटल पॉइंट, मेटल पॉइंट ओके है। ओके ओके। मैं शेयर करती हूँ, एक मिनट। मैम sp5 तो मेटल पॉइंट है। कुछ शेयर नहीं हो रहा है ना। नहीं नहीं मैम। हो रहा। हाँ हाँ, एक मिनट। सभी को नमस्ते। नमस्ते।
नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नारी नमस्ते शक्ति सर। ऐसे ही नहीं बोला जाता। हाँ, मैं बोला नारी शक्ति ऐसे ही नहीं बोला जाता। इसमें देख रहा हूँ ग्रुप में 13 मेंबर जुड़े हुए हैं, 13 में से 12 नारियां हैं। सर यू आर तो स्पेशल, तो आप तो नहीं, स्पेशल ही हो स्पेशल गए। नहीं है। हम तो ये बोल रहे हैं कि नारी हाँ। शक्ति ऐसे ही नहीं बोला जाता है। नारी शक्ति जो है इसीलिए नारी शक्ति है कि देखो, जेंट्स एक आया, वो भी ऐसे ही बैठा हुआ बाहर बैठ गया है और सुन रहा है। आप लोग जो बाकायदा डेडिकेशन के साथ लगे हुए हो। शेयरिंग हो रहा है क्या? नहीं सर, आपका dedication- हो गया शेयरिंग, मैडम। जी मैडम, प्रेजेंटेशन, TCM पॉइंट्स। हाँ, तो ये TCM पॉइंट्स जो है इन और यांग के ये पॉइंट्स है। अभी हम वुड पॉइंट अगर लेंगे, जो टिप पे हमारे होते हैं, LU11 कहाँ पे है? LU11 कहाँ पे है? LU11 कहाँ पे है? नेल के किनारे पे है, नेल के बिल्कुल हाँ, सेंटर के नेल पास के है। किनारे पे है। हाँ, नेल के कहाँ, कौन से फिंगर के? वुड पे नहीं, LU11 कहाँ पे है? अपने हाथ छोटी में मैम, थंब के नेल पे है। छोटी वाली मैम, राइट थंब हैंड के नेल पे है। लोकेशन पूछ रहे हो ना नेल पे मैडम? है। तो करस्पॉन्डेंस, नेल के किनारे पे है। करस्पॉन्डेंस बोल रही हूँ मैं, करस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंट में नेल के किनारे पे ही है। नेल के किनारे थंब पे के है। नेल के किनारे, हाँ, थंब के थंब थंब के नेल के के, किनारे थंब पे। में। हाँ, थंब कोई बोल रहा नहीं है ना। थंब के हम हाँ, मैम, थंब मैंने नहीं बोला बोला, थंब। मेरे को ध्यान में आ गया हाँ, कि yes, थंब नहीं yes. बोला मैं। हाँ, स्प्लीन का एक नंबर का पॉइंट कहाँ पे है? 1 नंबर पॉइंट स्प्लीन का। स्प्लीन मिडिल फिंगर, मैम मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर, पैर के अंगूठे में। नहीं मिडिल फिंगर में है। करस्पॉन्डेंस। बताना है ना। आप एक क्लासिक की बात कर रहे हो, क्लासिकल की। क्लासिक पूछ रहे हो? क्लासिक, क्लासिक। तो क्लासिकल तो पैर के अंगूठे में है ना, इसलिए। थंब में, लेफ्ट पैर हैंड के के थंब पहले में, किनारे पे आता है। बाहर की तरफ। तो नेल के आउटर साइड पे आता है ना, इंटर वाली साइड पे, मीडियल साइड में, मीडियल साइड। मीडियल साइड। मैम हाँ, बाहर की तरफ है। नहीं नहीं, बाहर की तरफ नहीं है मैडम, वो अंदर वाली Size साइड है। one. बाहर स्मॉल फिंगर वाली साइड अंदर होती है। की तरफ आता है मैम, अंगूठे की तरफ, अंदर की तरफ आता है। हाँ, हाँ, yes. अंदर मैम मीडियल अंदर साइड की होती तरफ है। तो लीवर नहीं आता, अंदर की तरफ तो लीवर नहीं आता नहीं है। नहीं, लीवर, हाँ लीवर दूसरी साइड पे आता है ना उसके। इसलिए हमने बोला मीडियल साइड बोलोगे तो शरीर के सेंटर में आ जाएगा। हाँ, और आप अगर एक आपको काम जो कीजिए, एक काम कीजिए आप सब लोग, अभी पेज नंबर ट्रिटाइज 1 का पेज नंबर 204 निकालो। ट्रिटाइज 1 का पेज नंबर 4। 4 या 204? सॉरी 204, सॉरी 204। 204। ट्रिटाइज 1 का ना मैम? हाँ, ट्रिटाइज 1 का 204। ढंग से देखना। 5 शू पॉइंट है इसमें लिखे हुए। 5 शू पॉइंट्स अपर एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज के हैं। तो हमारा 11 कहाँ पे है? लंग्स, LU11 अंगूठे के साइड में। अंगूठे पे है। उसके बाद Yes, हाँ, उसके बाद में पैर, अभी 205 पेज पे स्प्लीन कहाँ पे आ रहा है? स्प्लीन 1 अंगूठे का नाखून, पैर के Yes. बिग टो के मीडियल हाँ। साइड पे। हाँ, बाहर के बिग रेड टो के साइड। मीडियल तो साइड। वो भी नाखून के पास ही है। फिर उसके बाद में है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का पॉइंट कहाँ पे? P9 कहाँ पे है? पेरिकार्डियम मिडिल फिंगर, बड़ी वाली उंगली पे, मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर पे, हाँ, मिडल फिंगर के नाखून के पास ही है ना? नाखून के पास। यस मैम। हाँ हाँ। फिर उसके बाद में हेलो, आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। हाँ, तो आ रही है। H9 पॉइंट कहाँ पे है? H9 छोटी वाली उंगली की अंदर की साइड में। Small finger. स्मॉल स्मॉल फिंगर फिंगर।
हाँ, स्मॉल फिंगर के अंदर वाली नाखून के तरफ। पास है SP1। लीवर 1 कहाँ पे है? लीवर 1 पैर में। सेकेंड टो के नाखून के पास है सेकंड ना, टो। सेकेंड टो के नाखून के पास है। फिर किडनी 1 कहाँ पे? सिर्फ किडनी जो है, किडनी 1 जो है वो हमारे पैर के ये नीचे आवाज आनी बंद हो गई है, आप बंद हो गया क्या आवाज? नहीं, नहीं, यहाँ आवाज तो आ आ रही रही है है, मैम। नेटवर्क की दिक्कत होगी, आवाज बहुत बढ़िया आ रही है। आपका आपके कुछ नेट में कुछ प्रॉब्लम इश्यूज है हो रहे मैम। किडनी किडनी जो है वो तलवे में है। एलआई कहाँ पे आता है? एलआई जो है वो लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पे है? अपने हाथ में उंगली है के ना, इंडेक्स इंडेक्स फिंगर। फिंगर। इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर। ट्रिपल वार्मर कहाँ पे है? अपना रिंग फिंगर, रिंग फिंगर। फिंगर। रिंग के फिंगर। नाखून के पास। फिर उसके बाद हाँ, में ट्रिपल। स्टमक। स्टमक 45 कहाँ पे आता है? स्टमक 45 सेकंड हमारा टो इंडेक्स पे, फिंगर के नेल सेकंड टो को, जांग तरफ। सेकंड टो पैर। सेकेंड टो का नाखून के पास। और गॉल ब्लैडर हाँ, 44 कहाँ पे आता है? फोर्थ टो के फोर्थ नाखून के टो पास। के नाखून के पास में, तो ये सब छोटी जो वाली पॉइंट उंगली की तरफ। हाँ, तो ये सब जो पॉइंट्स है, अब ये इन ऑर्गन के वुड पॉइंट्स जो है, वुड पॉइंट्स जो है वो सब इन चैनल के, इन चैनल के वुड पॉइंट्स जो है नेल के पास आते हैं। हाँ, नेल के पास आते हैं, सब नेल के पास आते हैं। और यांग चैनल जो चलता है वो मेटल से चलता है। मेटल, वाटर, वुड, फायर और अर्थ, ये मेटल से स्टार्ट होते हैं। तो इसका मेटल पॉइंट जो होते हैं वो नाखून के पास होते हैं। वो पैर में होंगे या फिर हाथ में, ये उड़ के हाथ में होंगे, इनके हाथ में होंगे, और यांग के हाँ, यहाँ के मेटल पॉइंट हाथ में, नाखून के पास। मैम होते हैं, यहाँ के पैर में होते हैं, यहाँ के पैर में होते हैं। वुड पॉइंट्स और सब फर्स्ट पॉइंट ही है। LU11 फर्स्ट पॉइंट होगा। PC9 यानी स्टार्टिंग ये स्टार्टिंग या LU11 लास्ट? नहीं, लास्ट। एक तो स्टार्टिंग होगा या तो लास्ट होगा। लास्ट होगा। LU11 लास्ट है, PC9 लास्ट है, हार्ट 9 लास्ट है, स्प्लीन 1 है, लिवर 1 है, किडनी 1 है, लार्ज इंटेस्टाइन 1 है, ट्रिपल वार्मर 1 है, स्मॉल इंटेस्टाइन 1 है, ST लास्ट है, और GB लार्ज लास्ट। इंटेस्टाइन। एक तो लास्ट या तो फर्स्ट। ये सब जो है ये वुड पॉइंट, सॉरी, इनके वुड पॉइंट्स है और यांग के मेटल पॉइंट्स है। तो ये हमें ये चार्ट हमें याद करना है। ये चार्ट जो है, ये चार्ट हमें याद करना है। फिर फायर पॉइंट्स जो है, सेकंड नंबर के फायर पॉइंट्स है इन चैनल में। अब हम सिर्फ इन चैनल देखते हैं। सेकंड नंबर का पॉइंट जो होता है LU11 के बाद, देंगी ना LU10। आप? ये चार्ट भेज देंगी मैडम? भेजा क्या? है मैडम ने, हाँ, भेजा चार्ट है, भेजा हुआ है। भेजा है। जी देखिए। ये सेकंड नंबर का पॉइंट है। और थर्ड नंबर का पॉइंट जो होता है वो हमारे रिस्ट पे आते हैं। LU9, PC7, HT7, SP3, लिवर 3, किडनी 3, ये सब कहाँ आएंगे? हमारे रिस्ट पे आएंगे या फिर एंकल जॉइंट पे आएंगे। ये अभी ये इस सीक्वेंस से आएंगे। अब इसका सीक्वेंस यही याद रखना है, यांग का यही सीक्वेंस याद रखना है, इनका यही सीक्वेंस याद रखना है। और ये जो है ये बीच में आते हैं रिस्ट के बाद में, और ये जो आते हैं लास्ट वाले वाटर पॉइंट जो है वो कोहनी में आते हैं हमारे। एल्बो के पास आएंगे ये पॉइंट्स, और ये घुटने के पास आएंगे। तो इस तरह से ये जो पॉइंट्स है ये याद रखने हैं हमें। यहाँ पे एनर्जी थोड़ी कम होगी फूड की नाखूनों के पास, और ये यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगी। ये जो पॉइंट्स है ये सब सी पॉइंट्स है। जो वाटर पॉइंट्स है वो सब सी पॉइंट्स है। तो LU11 से लेके LU7 तक के ये पॉइंट्स है, SP1 से लेके SP9। अब ये सब हमें ये टेबल याद करना है। तो मंडे तक हम सब लोग ये टेबल याद करेंगे बाय हार्ट।
ये होमवर्क ठीक है, है मैम। 2 दिन का। 2 दिन की छुट्टी है, तो 2 दिन के छुट्टी में हमें ये याद करना है। हाँ, आप आवाज लगा के पूछना सबसे। मैम ये तो इतना याद ही नहीं होगा मुझे तो।